हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आप सबके लिए पेश है एक नई तरह से शुरुआत किया गया एक नया सेगमेंट, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी से रिलेटेड कुछ मटेरियल। ये एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रहेगी, जिसमें मैं कोशिश करूँगा आप सबको बताने की कि किस तरह से जो है कॉमन एरर्स या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते हैं और ये एक ऑनलाइन सीरीज है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखिए किस तरह से ये काम करती है और कहाँ पे काम करता है। फर्स्ट सेंटेंस आप सबके सामने है, पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, किसी एक पार्ट में कोई एरर है और यदि कोई एरर नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन जो कि नो एरर है वो चुन सकते हैं। सबसे पहले आप सबको टाइम दूंगा कि इसको आप पढ़िए और फिर उसकी अगर कुछ आपको एरर लगता है तो बताएं, नहीं तो फिर आप नो एरर को टिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट प्लेनली ए बेटर क्रिटिक दैन पेंटर डिस्ट्रॉयड व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स। अब मुझे इसमें जो एरर लग रहा है वो है थर्ड पार्ट में, क्योंकि जब हम सेंटेंस पास्ट से शुरू कर रहे हैं उसमें उसके पास जो पहले से था, जो आर्टिस्ट है वो एक बेटर क्रिटिक है पेंटर से, तो उसने अपना जो कुछ भी कमाया था वो सब जो है 10 साल में जो भी कमाया था वो सब खो दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेड यानी सेकंड फॉर्म जो लगाई है वो ही हैड मेड आना चाहिए। तो चलिए टिक कर देते हैं अपने हिसाब से तीसरा। तो तीसरे पे क्लिक किया और हम आगे बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट बाद में जनरेट होती है तो उसी के हिसाब से हम चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। ही ought नॉट हैव डन सच ए फिल्दी थिंग। अब इसमें देखिए जो ought टू है ये एक मॉडल वर्ब है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही ought ये एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ टू का आना निहायत ही ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से अगर आपको नोट का यानी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है ought को, तो उसके साथ ही आपको नोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो होना चाहिए ही ought टू हैव डन सच ए फिल्दी थिंग। तो मेरे हिसाब से पार्ट वन ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो वन पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई हैव रीच द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड। बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है ये टेंस का। इसमें जो है कोई भी जब आप यूज़ करते हैं टेंसेस का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक साथ यूज़ करते हैं या इन टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो पहला सेंटेंस है वो आई हैड रीच्ड आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट होगा, और फिर सेकंड जो है वो इंडेफिनिट यूज़ होगा। तो आई हैड रीच्ड। तो यहाँ पे वन पे क्लिक करेंगे। पार्ट वन ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स आर एक्सपेक्टेड। अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स, हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चाहे कितना भी लंबा हो, यदि उसका जो वैरायटी है, जो उसका टॉपिक है वो सिंगुलर काउंट होता है। जैसे ए लार्ज कंसाइनमेंट, यहाँ पे बुक्स की बात नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, लार्ज कंसाइनमेंट है, तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो इसका पार्ट थ्री ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दैट इज एक्सपेक्टेड। ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स इज एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। डू यू नो होम द नेक्स्ट स्पीकर इज। सिंपल सा इसमें भी एरर दिख रहा है मुझे। होम की जगह हु का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम जब व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि नेक्स्ट स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल होगा। पार्ट सेकंड ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। ओ अगेन ए सिंपल क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के अनुसार, देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स, इस के बहुत सारे आंसर्स हैं। अबाउट इट, अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आता है, आंसर्स के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। तो पार्ट थ्री ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट मेरे हिसाब से। बाकी रिपोर्ट बाद में जनरेट हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आर डायरेक्शन। अगेन ए प्रोपोजिशन एरर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे आर कमिंग स्ट्रेट, टू की जगह यहाँ पे इस्तेमाल होगा टुवार्ड्स, हमारी तरफ, हमारी दिशा में जो है आ रहे हैं। तो पार्ट सेकंड ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अभी टिक करते चलते हैं, रिपोर्ट बाद में जनरेट होगी तो हम देख लेंगे। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून। ये तो दिखते ही जो एरर दिख रहा है, समय के समय में हमेशा इन आएगा, मतलब जो समय दोपहर का समय, रात का समय, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग। तो द बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन द आफ्टरनून आएगा। पार्ट सेकंड ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इज एक्सपेक्टेड होना चाहिए। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अर्ली रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हम पार्ट 3 पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। द स्टेटसमैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। द स्टेटसमैन हैज़ द लार्जेस्ट, द का इस्तेमाल हुआ डेफिनेट आर्टिकल जो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आता है, तो लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 को जो है टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आई एम वेरी अनेक्शियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। सेंटेंस अगर देखने से एक बार लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आई एम वेरी एंक्शियस, मैं बहुत बेचैन हूँ, टू नो ये जानने के लिए, हाउ आर यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं ये जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ कि आप और माता जी कैसा कर रहे हैं या कैसे हैं। तो यहाँ पे जो आर है, हाउ आर यू, ये सुपरफ्लुअस लग रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। हाउ यू एंड मदर आर डूइंग। तो पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखने से लग रहा है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, टेंस का सेंटेंस है, टेंस पे ध्यान देना है। जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हमें ध्यान रखना है कि वाई के बाद जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, ये क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। देखने से ही लग रहा है कि टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके सामने फ्यू इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। All my hope were duped and I was plunged in deep sorrow. All my hope is singular countable noun, singular uncountable noun है, तो इसे हम प्लूरल बनाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब भी प्लूरल यूज़ की गई है। तो all my hopes हो जाएगा। पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। आई ऑलवेज इन्जॉय टू रीड बुक्स। इन्जॉय के साथ कभी भी जिरंड का इस्तेमाल होगा। अब ध्यान रखना है कि आई ऑलवेज इन्जॉय रीडिंग बुक्स। तो पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। यहाँ पे दी का इस्तेमाल होना चाहिए, दो की डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे पार्ट 3 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। देखने से आपको ध्यान रखना है कि जब भी नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का इस्तेमाल होगा, तो जो ये प्लूरल नाउन है, नाउन प्लूरल इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगी। तो नाइदर ऑफ द स्काउट्स लीडर नोज। तो पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स। कि जो काम है गांव के कुओं से पानी निकालने का जो काम है, वो यूजुअली जो है महिलाओं और जो युवा लड़कियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो द जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर, फॉर नहीं होगा, यहाँ प्रीपोजिशन एरर है। द जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर, पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वाज अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टेंसेस वारंटेड। मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ कि वो एक ऐसा आदमी है जो समय या जो भी उसने सर्कमस्टेंसेस थे उनके उन्होंने जो अलाउ किया उससे भी अच्छा है। तो मुझे इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है। आई रिमेंबर हिम, एक बार फिर नज़र मार लेते हैं। आई रिमेंबर हिम एज समवन, मैं उसको एक ऐसे आदमी की तरह याद रखता हूँ या मानता हूँ। हु आज ए लॉट ऑफ नाइसर, जो बहुत ही अच्छा था। देन सर्कमस्टेंसेस वारंटेड, जैसा उसके साथ समय बीता उससे उसने बहुत ही अच्छा बिहेव या बर्ताव किया। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे इसमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा। तो पार्ट 4 ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। सेवरल डेज पास बिफोर जेफ वर्कड ओवर एनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस। इसमें देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। सेवरल डेज पास बिफोर, कुछ दिन पहले की बात है। जेफ वर्कड ओवर एनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस। यहाँ पे वर्कड ओवर और वर्कड समथिंग ओवर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वर्कड समथिंग ओवर का है कि उसने बहुत मेहनत से काम किया। वर्कड ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना। तो यहाँ पे जेफ वर्कड समथिंग ओवर एनफ, समथिंग एनफ टू करेज टू रिटर्न टू द हाउस। तो पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो चलिए, हमारे पूरे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने आपने जो है रिव्यू के लिए मार्क किए हैं, कितने अटेम्प्टेड है। हमने सभी अटेम्प्ट कर लिए हैं और यहाँ पे अभी हम सबमिट टेस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये पूछ रहा है क्या सबमिट करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं सबमिट करना चाहता हूँ और यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है। योर रैंक इज़ 3 आउट ऑफ 6026। तो क्या हमारा स्कोर रहा है,
यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 19 करेक्ट हैं और एक रॉन्ग है। तो इस तरह से हमने जो है अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहनी है। ये इसमें टाइम दिखाया है, टोटल टाइम टेकन 9 मिनट 11 सेकंड, जबकि 20 मिनट का समय था। ये पूरा ग्राफ है। बहुत ही अच्छी ऐप है, परचेज करने के लिए है, पेड है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कराता रहूँ। और जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।